फ्रॉम दैट, ठीक है, अनफ्यूज जो होगा उसे आपके पास फेलोपियन ट्यूब बन जाए। और डिस्टल वेजाना यूजुअली आपके पास किस चीज़ से बनता है? यूरोजेनिटल साइनस से। तो जो आपके पास मरीनल ट्यूबरकल ये यूरोजेनिटल साइनस डिस्टल आपके पास ये वाला एरिया बनाता है, ठीक है। यूरोजेनिटल साइनस से आपके पास डिस्टल पोर्शन ऑफ द वो बनता है, क्या कहते हैं, वेजाना बनता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस तरह बनते हैं? बाय द बिटवीन 5th and 7th week of life the cloacal fold, which are pair of swelling adjacent to the cloacal membrane, fuse anterior to form the genital tubercle, ठीक है। ये वाला एरिया जो है आपके पास आगे ये जो वो बन गए, ये सारा क्लोइकल एपर्चर है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, ये आपके पास पेयर ऑफ स्वेलिंग होती है, फ्यूज एंटीरियर टू फॉर्म द जेनिटल ट्यूबरकल, दिस विल बिकम द क्लाइटोरस, ठीक है। एंड द पेरिनियम डिवेलप एंड डिवाइड द क्लोइकल मेम्ब्रेन इनटू एंटीरियर जेनिटल मेम्ब्रेन एंड पोस्टीरियर एनल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है, जो एंटीरियरली क्लोइकल मेम्ब्रेन फ्यूज होकर जेनिटल ट्यूबरकल बनता है उससे क्लाइटोरस बन जाता है। और क्लोइकल मेम्ब्रेन आपके पास एंटीरियरली क्या बनाता है, यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन, जिससे आपके पास ब्लेडर ये सारी बनेंगी। और पोस्टीरियरली आपके पास क्लोइकल मेम्ब्रेन बनता है जिससे आपके पास एनल वाली चीज़ें बनेंगी, ठीक है। सो द क्लोइकल फोल्ड एंटीरियरली आर कॉल्ड द यूरिथ्रल फोल्ड विच फॉर्म द लेबिया मेजोरा, and another pair of fold within the cloacal membrane form the labioscrotal fold which eventually become the labia majora, ठीक है। तो क्लोइकल वाले सारे जो स्ट्रक्चर्स है उससे आपके जो जेनिटेलिया है वो बनते हैं, ठीक है। एंड द यूरोजेनिटल साइनस बिकम द वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना, ठीक है। यूरोजेनिटल साइनस से आपके पास वो भी बन जाएगा, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना आपके पास बन जाएगा। सो द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिकॉग्नाइजेबल इन द फीमेल बाय एंड ऑफ 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो आप 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आप वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। एट स्टार्ट में देखिए ये इन डिफरेंट स्टेज, मतलब आपको पता नहीं चलता कि ये वेदर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो टेस्टिकुलर डिटर्मिन आपके पास गोनेड्स है, ठीक है, मेसोनेफ्रिन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट है और वुल्फियन डक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास एंटी मुलेरियन टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, अगर AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन है, SRY जीन है, तो आपके पास मेल वाले होंगे। और अगर SRY जीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर आपके पास फर्दर जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है वो नहीं होगा, तो आपके पास वो जो सारे फीमेल वाले वो हैं वो रिग्रेस होकर आपके पास फीमेल वो बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको बड़ा डायग्रामेटिकली बड़ा अच्छा बताया हुआ है, ठीक है। इसको हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था कि SRY जीन किस तरह होता है और AMH लेवल का क्या होता है, ठीक है। So the paramesonephric duct which later form Mullerian system is a precursor of female genital development, ठीक है। The lower end of the Mullerian duct fuse in midline to form the uterus, tube and vagina, and upper is of the Mullerian origin while the lower is from the sino-vaginal bulb, ठीक है। The primitive gonad is first evident at 5 weeks of embryonic life and form on the medial aspect of the mesonephric ridge. So the maximum number of primordial follicle reach at 20 weeks. They reduce by atresia throughout childhood and adult life. The size and the ratio of cervix change with age and parity. Vaginal pH is normal, acidic and protective role for decreasing the growth of pathogenic organism. And adult uterus consists of myometrium, endometrium and surrounding by peritoneum. The cervix आपके पास narrow, the body of the uterus is approximately 2.5 centimeter in length. The ureter run about 1 centimeter later to the cervix. The epithelium of the cervix in the lower third is stratified squamous है, and the junction between this is columnar where the most cervical carcinomas arise, ठीक है। आपके पास अपर आपके पास columnar है और lower आपके पास क्या है, squamous है। तो ovary is the only intraperitoneal structure not covered by peritoneum. The main support of the pelvic floor are the connective tissue, levator and eye muscles, ठीक है। तो main support of the uterus आपके पास क्या है, uterosacral ligament which are a condensation of connective tissue। और फिर ओवेरियन आर्टरी सप्लाई बेसिकली फ्रॉम अयोटा है, डायरेक्ट सप्लाई है, ठीक है, ओवरीज का अयोटा से है। वाइल द राइट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू वेना केवा एंड द लेफ्ट इनटू लेफ्ट रीनल वेन। तो ये भी आपके पास SBA होगा, आपके पास इस टाइप के वो आ सकते हैं कि राइट आपके पास डायरेक्ट ओवेरियन नहीं है, आर्टरी तो सिंगल सेम से आती है, लेकिन वेन में क्या होता है कि राइट ओवेरियन डायरेक्ट ड्रेन होती है
इंफीरियर वेना कावा में। लेकिन अगर लेफ़्ट वाले का वो पहले लेफ़्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है, फिर उसके बाद इंफीरियर वेना कावा। और नर्व सप्लाई आपके पास नर्व सप्लाई क्या है? पोटेंडल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड फोर्थ सेक्रेल नर्व। ठीक है, ये बेसिक्स ओवरव्यू था एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड। एंड उम्मीद आपको समझ आ गए होगी। कोई इशू है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।